नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर आपकी रहेगी 5, जो आपके पास आ गई थी 14 तारीख को, 14 सितंबर को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वर्कशीट को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिया गया है। ये वाले क्वेश्चन दिए गए हैं एसेशन ओरिजिन वाले। तो चलिए इन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन होगा जब एसेशन और रीजन दोनों ट्रू हों, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, ये आप कर चुके हैं आप पहले। और दूसरा ऑप्शन कब होगा, तीसरा ऑप्शन होगा एसेशन जब ट्रू हो, रीजन जब फॉल्स हो, एसेशन फॉल्स हो, रीजन ट्रू हो, तो चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से। एसेशन में दिया गया है कि द पॉइंट्स, जो पॉइंट है -3, 5 एंड 5 - 3 आर डिफरेंट पोजीशन इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में डिफरेंट पोजीशन होगी, ये बोल रहा है। सही बात है, डिफरेंट पोजीशन होगी। जो पॉइंट -3 है और 5 है, उधर से 5 और -3 है, दोनों की डिफरेंट पोजीशन होगी, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। वैसे भी दोनों एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग हैं। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की, तो ये बिल्कुल अलग अलग होंगे। सही बात है, यानी अपना ए सही है। ऐसे बोल देता हूँ मैं इसको। अब रीजन देखिए, रीजन दिया है कि इफ़ x नॉट इक्वल टू वाई, अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो हमेशा क्या रहेगा कि x y नॉट इक्वल होगा y x के। तो दोस्तों ये आपके दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि अगर ये x और y इक्वल ही नहीं होंगे तो ये आपस में x y और y x इक्वल नहीं होंगे। तो बोथ एसेशन रीजन ट्रू है, और रीजन क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके टिक लगा देना आप, इस गोलदारे को काला कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये दिया हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज राइट एंगल। और दूसरा देखा है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन राइट स्ट्रेट लाइन। तो देखिए दोस्तों, पहले चेक कर लेते हैं कि ए आपका सही है या नहीं, जो एसेशन है वो सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर क्वेश्चन है ये। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं, ये हो गया लीनियर पेयर एंगल, जो दोनों के दोनों क्या बनाए, 90 डिग्री का, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन बनाए। ये बोला है इनका बाइसेक्टर क्या होगा, राइट एंगल होगा। बिल्कुल ठीक है, इनका बाइसेक्टर जैसे कोई लीनियर पेयर आपका दे दिया और इसका बाइसेक्टर क्या होगा, राइट एंगल। दूसरा पूछ रहा है कि इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। रीजन में बोल रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल होते हैं आपके ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ये और ये कौन 1 और 2। ये बोला है इनका अगर सम 1 डिग्री है तो देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन स्ट्रेट लाइन। नॉन, ये तो कॉमन आर्म होगी ये वाली, तो नॉन कॉमन आर्म है ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। ठीक बात है, ये ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पॉइंट जो -2, 3 है लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्वाड्रेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं x और y। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे -x और -y होता है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे माइनस का x होगा लेकिन प्लस का y होगा। ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे x तो पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। अब आप देख लो x की वैल्यू तो -2 है या नेगेटिव है, y की पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया ना, ये वाला x नेगेटिव y पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 4 फ्रॉम x एक्सिस। 2, 4 की डिस्टेंस निकालनी है x एक्सिस से।
ये आपका पॉइंट हो गया 2। 4 कहाँ पे होगा आपका y की वैल्यू, यानी ये 4 हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका 2 4। अब इसकी वैल्यू डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सिस से। इसकी एक्स एक्सिस डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस, ये कौन सी होगी, 4 होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो जो वाई पॉइंट की वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, वाई पॉइंट क्या है 4। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होती तो क्या आंसर होता, जो एक्स की वैल्यू है 2, ये आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट फॉल्स। कौन सी नॉट फॉल्स है, नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू छांटनी है, कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है, इफ़ टू एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर देन ईच ऑफ दीज एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अगर 2 एंगल लीनियर पेयर में हैं देन ईच ऑफ दीज एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। एक बार अगले पढ़ लेते हैं, एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। लीनियर पेयर होंगे तो एक्यूट एंगल थोड़ी बनाएंगे, बी तो गलत है। सी देखिए, बोथ ऑफ द एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर कैन बी ऑब्टूस, ये भी नहीं हो सकता, लीनियर पेयर एंगल ऑब्टूस नहीं बना सकते। और देखिए, बाइसेक्ट ऑफ द एडजेसेंट एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। बाइसेक्टर होगा जो एडजेसेंट एंगल का, बिल्कुल ठीक है ये। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पहला भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर कैसे हुआ, जैसे लीनियर पेयर है ये, भाई इनका बाइसेक्टर ये और इसका बाइसेक्टर ये दोनों किसने का बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल तो बनाएंगे ये, बस ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एब्सिसा ऑफ, ये बहुत बार मैंने बताया है एब्सिसा, इसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा होता जो एक्स की वैल्यू है, इसमें कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू है तो कितनी है, 2 दे रखी है। अगर इसके ऊपर तो पूछता ऑर्डिनेट होती वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 आंसर हो जाता, बहुत ही सिंपल है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस फॉर पॉइंट पी क्यू आर एस फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दे रखा 1 2, ये आर पॉइंट दे रखा 4 2, ये यहाँ पे पॉइंट दे रखा पी दे रखा -1 और -1। जो ये वाला पॉइंट आपका होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, एस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं पी आर से। बाइसेक्टर के पॉइंट कैसे निकालते हो आप, हाफ होंगे, ये मान लेते हैं ओ है आपका, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 और 4, दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई 2। ऐसे ही -1 और 2 को जोड़ो कितना आया 1 और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये ओ के कोऑर्डिनेट होंगे। हमें चाहिए एस के, अभी इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये दोनों भी, इन दोनों का जो बाइसेक्टर पॉइंट है ये है ओ। तो आप खुद सोचो यहाँ पे एक्स पे क्या वैल्यू रखें कि इन दोनों का आधा करें, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2। जब 2 और 1 जोड़ूंगा 3 और इनका आधा करूँगा कितना आ जाएगा 3/2। ऐसा सोच के भी निकाल सकते हो आप। अब मुझे चाहिए 1/2, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ, 1 रखूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू क्या रखूँगा 2, यहाँ पे -1 रखूँगा, क्योंकि जब 2 -1 दोनों को जोड़ूंगा 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपके पास नहीं है। यानी ऑप्शन बी थोड़ा गलत दिया हुआ, ये होगा 2 -1, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर 8 में। आपको पता है, ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट मान लेते हैं, ये बी है, ये ए है। आपको क्या बताना है, एक्स की वैल्यू, ये आपका ओ है,
ये भी एक्स है, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, इक्वल हैं, तो ये भी एक्स हो गया आपका। ये तीनों एक्स एक्स मिलके स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री वैल्यू होती है। 3x किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, यानी 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर देखा है L पैरेलल है M के, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। फिगर को ध्यान से देखिए, ये देखिए 2y प्लस 25 डिग्री, जो कि आपको पता है 3y के इक्वल होगा। इंटरनल अल्टरनेट एंगल हो गए, इक्वल होंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 3y इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 25 डिग्री के। तो ये 3y जाएगा उस साइड जाएगा तो y हो जाएगा, y की वैल्यू 25 डिग्री आ गई। अब आपको पता है ये वाला एंगल कितना दिया है, x प्लस 15 डिग्री, हमें x की वैल्यू निकालनी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी जो 2y प्लस 15 है ये x प्लस 15 के भी इक्वल होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2y की वैल्यू 25 है, तो 2 इंटू 25 कितना आ गया 50 डिग्री, प्लस 25 डिग्री है लेफ्ट में, राइट में x प्लस 15 डिग्री है, इधर कितना हो गया 75 डिग्री और इधर है x प्लस 15 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बचा है 10 को मैं वैसे बता देता हूँ। 10 देखिए, इफ़ एंगल विद मेजर x एंड y फॉर्म ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर शो करते हैं x और y, देन एंगल विद द विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्स विल फॉर्म ए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा भाई, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिन दो कोणों, माने कौन x है ये कौन y है, तो x और y की जो एंगल है कितने डिग्री का होगा, वो 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल कब बनाएंगे ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 47 और 43 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो जब 47 डिग्री और 43 डिग्री को जोड़ोगे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें आप देखोगे ध्यान से, ये देर का आपके पास मैं इधर लिख रहा हूँ x प्लस 47 डिग्री, दूसरा है y प्लस 43 डिग्री। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, एक्स वाई की वैल्यू तो 90 डिग्री है, इधर भी 90 कितना होगा 180 आपका क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का।